गौरव भाटिया जी, आप तो वकील भी हैं। रहमानी जी, आपने बोला रिलैक्स, सबके पास आ रहा हूं प्लीज। रहमानी जी, गौरव भाटिया जी, ये एक लॉ है मुझे बताया गया जो कि कर्नाटका में लागू है। उसमें है कि यूनिफॉर्म सबको पहनना, एक जैसा ड्रेस कोड है, ना आपके लिए अलग होगा, ना निगत अब्बास के लिए अलग होगा, और ना मेरे लिए, सबके लिए बराबर होगा। गौरव भाटिया जी, नहीं, सिखों पे है लागू, सिखों पे लागू है कि बगैर पगड़ी। ऐश्वर्या जी, मैं आपकी बात का ड्रेस कोड की बात हो रही है। पहले मेरा एक प्रश्न है आप जी। बिल्कुल, मेरा एक प्रश्न है, सारे दर्शक सुन रहे हैं। आप चैनल पे अभी एंकर हैं और बड़े प्रसिद्ध एंकर हैं। आप ये कपड़े पहन के क्यों आए हैं? बनियान और निक्कर में क्यों नहीं आए हैं, बताइए। मेरी इज्जत छोड़ देंगे कि नहीं? आप चाह रहे हैं कि मैं बिना शर्ट के नहीं, एंकरिंग मैं करूं? पूछ रहा हूं, अभी देखिए उत्तर मिलेगा। नहीं, मैं अगर ये पूछ रहा बनियान हूं पहन के भी आ जाए तो कौन रोक सकता है इनको? नहीं, रोक नहीं सकता है, लेकिन एक आप बात सुनिए, बनियान पहनकर यू आप शांत करो। ट्रिवलाइज मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप अब मैं बताता हूं। चलिए बोली कम, हाँ चलिए अब मैं रहमानी जी, उत्तर देता हूं आपकी बात। I'll take it। संवैधानिक, हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि डिबेट फिर ट्रिवलाइज हो जाएगी। जी गौरव जी बताइए। देखिए, एक चर्चा तभी सार्थक हो सकती है जब सारे जितने भी प्रवक्ता हैं एक दूसरे की बात सुने, अपने समय में बोले। रहमानी जी ने बात रखी, मैंने सुनी, अब मैं कुछ बातें रख रहा हूं। और रहमानी जी लगता ऐसा है कि बड़े विधि के ज्ञाता हैं, उत्तर देंगे। सबसे पहला, इस देश में संविधान सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है, किसी भी धर्म से ऊपर भी अगर है तो संविधान है। और हमारा संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है, ऐश्वर्या जी, समानता होगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो कानून होगा वो सबके लिए बराबर लागू होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि आप कोई भेदभाव धर्म के, जात के, लिंग के, जन्म स्थान के आधार पे नहीं करेंगे। और 21 कहता है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो सम्मान से जीने का अधिकार है, जो हर किसी को है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहां का एक अनुशासन है, वहां पे एक समानता का भाव है। क्यों आप ऐसा कोई भी कृत्य करें जिससे आप पहचाने जाएं, जिससे भेदभाव हो, या आप अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और शिक्षा पे ध्यान ना दें? तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब ये 20 दिन पहले से शुरुआत हुई, इससे पहले हिजाब पहन के इस तरह से हमारी सारी बहनें नहीं आती थी, लेकिन इसको एक धार्मिक रंग दे दिया गया। दूसरी बात मैं एक और उठाता हूं, ये जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, ये सरकारी हैं, मदरसों की बात नहीं कर रहे हैं। और ये टैक्स पेयर के रुपए से चलते हैं। अगर टैक्स पेयर के रुपए से चलते हैं तो वहां के जो नियम कानून हैं और वहां अगर समानता का भाव है तो इससे किसी को परेशानी क्यों हो जाएगी भाई? आपको अगर मदरसा जो प्राइवेट आप चलाते हैं, अपने फंड से चलाते हैं, वहां कुछ भी करिए, लेकिन एक कानून जो आपने बताया कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है, उसका पालन अगर सख्ती से हो रहा है, संविधान के दायरे में रह के हो रहा है, तो इनके क्यों आग लगी हुई है? ये क्यों धुआं हो रहे हैं हमारे सिख भाइयों? और एक मिनट रहमानी जी प्लीज रिलैक्स। रहमानी जी के लिए सबके पास आ रहा हूं, लारी जी आ रहा हूं। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। सुनिए रहमानी जी, आपसे एक सवाल है। देखिए, दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो इन्होंने एक डिबेट में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि बुर्के के पीछे जो है वो हिंदू महिलाएं छुपी हुई हैं। ये तो इनका मानसिक स्तर है कि ये बुर्के के पीछे हिंदू महिलाएं छुपी है, ये बता रहे थे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि कॉलेज और स्कूल में कोई भी धर्म की किसी भी तरह की गतिविधि इस तरह से ना हो। और अगर हिजाब को बंद करा है तो जो भगवा शॉल है उसको भी बंद किया। यास्मीन जी और निगत अब्बास। यास्मीन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। और बीच में विजुअल्स, यास्मीन वर्सेस निगत जी, एक एक करके मैम बोलिए। यास्मीन। वकील साहब पे मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल बाबुलंद आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बाबुलंद आ रही है, बोलिए। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। एक तो वकील साहब ने बिल्कुल ये बात गलत कही कि वहाँ अभी वो हिजाब पहन के लड़कियाँ जा रही हैं, वो एक तो बहुत गलत बात। वकील साहब कह रहे हैं हिजाब साल से औरतें पहन रही हैं, ओढ़ रही हैं, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आप उसको आपने बढ़ के गंद कर दिया उसे। अच्छा खासा लड़कियां, अच्छा फिर वो कॉलेज में 1 साल से पढ़ रही थी, हिजाब में जा रही थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अचानक जब इलेक्शन आए
तो वो हिजाब का इशू उठ के खड़ा हो गया। दूसरी बात यह है कि मैं धर्म की बात नहीं करती हूँ वकील साहब, मुझे धर्म से बात ही नहीं करनी। मुझे हिजाब, मुझे सर पे एक स्कार्फ बांधना पसंद है। आज अगर धूप में लड़कियां जाती हैं पूरे टाइम मुंह पे स्कार्फ बांधे रहती हैं, और तो उसमें क्या गलत है? वो अपनी मर्जी से बांध रही है ना। हाँ, आज जो लड़की मुसलमान चाहती है कि वो नहीं बुर्का ओढ़े, हिजाब नहीं पहने, नहीं ओढ़ती, नहीं पहनती, कौन मार मार के उड़वा रहा है? और जो अपनी मर्जी से पहनना चाह रही है उसको आपको क्या परेशानी हो गई? आप एक तो इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रहे थे, आपको क्यों धुआं उठ रहा है, ये उठ रहा है। तमीजदार लोगों पे ये बात जेब नहीं देती है।